गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सावन की बौछार सुबह से हो रही है और ऐसे मौसम में दिल का आशिक हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आज है हमारा कार्यक्रम गीतमाला का। चलिए हम भी मदहोश होते हैं इस कार्यक्रम में। मगर गीतों की तरफ बढ़ने से पहले चलिए कुछ दिल की भी सुन लेते हैं। आज हमारे बीच आए हैं घनश्याम सर, जो कि छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं। और सर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए दिल की कलम से में घनश्याम सर को सुनते हैं। नमस्कार। समसामयिक विषय पर सोचा आज अपनी बात आप सबके सम्मुख रखने का अवसर मिला है तो रख लेता हूं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा और उन परीक्षा परिणामों में हमारे विद्यार्थियों का 100% अंक लाना, हर विषय में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो या अन्य कोई विज्ञान या कला के विषय हो, इन सारे विषयों में 100% अंक लाना और सफलता प्राप्त करना एक निहायत और निस्संदेह उम्दा पहल और सफलता का पर्याय भी है। मैंने कभी अपने जीवन में इतने अंक कभी नहीं देखे। मेरे अपने जीवन में मैंने कभी भी एक अच्छी द्वितीय श्रेणी से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। माता पिता का हमेशा सपना रहता था कि बच्चा कभी तो प्रथम दर्जा प्राप्त कर पाए, लेकिन यह बच्चा ही ऐसा था कि कभी प्रथम दर्जे की ओर बढ़ भी नहीं पाया। पाना तो दूर की बात है। लेकिन आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूं कि अंग्रेजी में, हिंदी में 100 में 100, गणित में 100 में 100, भौतिकी में 100 में 100, कला के विषयों में 100 में 100, तो मुझे लगता है कि मैं कहां हूं। और कभी यह भी सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि आज की यह शिक्षा व्यवस्था हमें लेकर कहां जा रही है। क्या अंकों के मायने बदल गए हैं? क्या अंक हमको आंक रहे हैं या हम अंकों को आंक रहे हैं? क्या हमारे अंदर के सारे अंक जिन्हें हम आंकते हैं अपनी ऊर्जा से, अपनी तन्मयता से, अपने साहस से, अपने हौसलों से, क्या वो हौसले हमारे अंदर के कम होते चले जा रहे हैं? क्या हम एक रटंत शास्त्र की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जहां जो भी रटा हुआ है उसे उड़ेल दिया जाए और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके? कदापि नहीं। क्योंकि अंक कभी भी जीवन को तय नहीं करते हैं। जीवन अंकों के आधार पर कभी भी बनाया भी नहीं जा सकता है। जीवन है हौसलों का, जीवन है उम्मीद का, जीवन है आपके सामर्थ्य का। आपके चलने वाले पथ पर कई सारे कांटे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे कांटों को पार कर कर ही आप फूल तक पहुंच सकते हैं। और जीवन में कांटों का होना नितांत आवश्यक है। जब तक कांटे न हो जीवन में, तब तक उन राहों पे चलने का मतलब ही क्या है। और परमपिता परमेश्वर से हमेशा यह अनुरोध और प्रार्थना जरूर करें कि आपके जीवन में कांटे
अपार हों, लेकिन वह आपको हौसला, सामर्थ्य और शक्ति दे जिससे कि आप उस रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अंकों पर आधारित शिक्षा, बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट्स जो आए थे उसको मैं पढ़ रहा था। किसी एक छात्रा ने कहा कि एक अंक का कम होना जैसे जीवन की डोर का टूट जाना। समझ नहीं आ रहा था कि क्या परवरिश इस तरह से हो रही है कि जहां पर 100% अंक पाने की एक जद्दोजहद या एक माहौल ऐसा बना दिया गया हो जहां एक अंक भी कम नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100% अंक पाकर जीवन के इस जिजीविषा में सफल हैं। ऐसे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे न जाने कहां जिंदगी के इस भागम भाग के दौड़ में खो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और उन बच्चों का क्या जिनके अंक कम आए या जो चाहा हुआ मुकाम प्राप्त नहीं कर पाए? क्या उनके प्रति हमारी जवाबदारी नहीं है? क्या उन्हें हम ये न बता सकें कि जीवन अंकों पर नहीं बल्कि जीवन अपने आप को आंकने पर है? और जो व्यक्ति इस विधा को प्राप्त कर पाता है, जो इस विधा में अपने आप को संपन्न कर पाता है, उस व्यक्ति का जीवन भी तो देखिए। न जाने कितने ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां पर अंक नहीं बल्कि व्यक्ति खुद को जब आंक कर आगे बढ़ता है तो वह अंकों से बड़ा हो जाता है। हमें अंकों से बड़ा होना है। हमें अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना है कि अंक जीवन के उस मुकाम तक आपको नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हां, आप अपने आप को आंक कर चलिए तो आप आग के दरिया को भी पार कर सकते हैं। यही एक विधा जो है जिसे हम स्किल कहते हैं, एडवर्सिटी स्किल, अपने विद्यार्थियों तक संप्रेषित करना है, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है और उनको इन सारे विधाओं में शामिल करना है। और जिस दिन आप शामिल कर लेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, वह अवसाद, वह डिप्रेशन या दुख या चिंता, इन सब से वे हमारे विद्यार्थी परे रहेंगे और आप उनका न केवल साथ देंगे बल्कि उनकी हर गतिविधियों में आपकी जरूरत उन्हें हमेशा महसूस होगी। आइए एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बनाएं जहां पर स्व की चिंता हो, स्व को आका जाए, न कि अंकों। इस रंगीन माहौल में हमारी चमेली भाभी क्या कर रही हैं? चलिए एक नज़र उन पे भी डाल देते हैं। आइए सुनते हैं छम्मक छल्लो। छम्मक छल्लो। चिंटू के पापा, सुनिए ना, बताइए ये कौन सा कलर मेरे बालों में ठीक रहेगा, ब्लू या फिर वायलेट? मुझे पता है आपको तो ब्राउन ही पसंद है, लेकिन मुझे चेंज चाहिए। घर की सफ़ेदी देख देख के मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ। क्यों ना इसको भी बदल डालें? ब्लू, वायलेट, पिंक। पिंक तो अपने बेडरूम में ही अच्छा लगेगा, कितना कलरफुल होगा ना। मेरे वायलेट हेयर कलर, पिंक बेडरूम की दीवारें और सपने, सुना है वो तो ब्लैक एंड वाइट ही आते हैं। ओह नो। दोस्तों, छम्मक छल्लो में वॉइस ओवर दे रही हैं आकांक्षा दुबे जी, जो कि प्रोफेशनली एक
रेडियो आर्टिस्ट हैं और आकाशवाणी रायपुर के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो प्रोफेसर भी हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर, जो कि है गीतमाला। और सबसे पहले इसमें सुनते हैं गीता शर्मा जी को, जो लेके आई हैं एक बहुत ही प्यारा गीत, तेरे बिना जिया जाए ना, और फिल्म का नाम है घर। आइए सुनते हैं गीता शर्मा। आइए दोस्तों, अगली पेशकश सुनते हैं शशि निषाद जी के स्वर में, जो कि लाई हैं अखियों के झरोकों से फिल्म की टाइटल सॉन्ग।
आँखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, आँखियों की झरोखों से। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, आँखियों की झरोखों से। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, आँखियों की झरोखों से। दोस्तों, अगली पेशकश लेके आई हैं आंचल वर्मा जी, जिसके बोल हैं गीत के हंसी बन गए, और ये फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी। न जाने ये वार दो
हर जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, मैं जाने मार दो, हर जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो। सारे हद मेरे अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। दोस्तों, शुक्ला मैम से हम सभी परिचित हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड हैं वो साइंस कॉलेज में, को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और मोटिवेट करती हैं। तो आज मैम ने हमारे लिए एक गाना चूज़ किया है, आइए सुनते हैं मैम को। मेरी जान मुझे जाना कहो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मुझे जाना कहो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा। अनजाने क्या जाने बातें दिल की भला, मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। होठ झुकी है होठों पर, सांस मची है सांसों पर, होठ झुकी है होठों पर, सांस मची है सांसों पर। अनजाने सांसों की बात है मेरी जान मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान
जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। दोस्तों, ममता बघेल आज लेके आई हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से। ये बहुत ही प्यारा गीत पहला पहला प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमत से मुझे देखती। उसकी नजर, उसकी हया अपनी ही चाहत का राग खोलती। उसकी हया चुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा प्यार है। ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशान, वो ही मेरी जिंदगी की गोर है। वो है निशान, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है। उसे है पता, सारे जहां से जुदा। तो चलिए आज मुखर्जी दा से भी हम ये गज़ल सुनते हैं। मुखर्जी दा के बारे में मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा मुकेश के गाने वो गाते हैं, कभी सुनेंगे हम उनसे। लेकिन आज एक गज़ल सुना रहे हैं वो गुलाम अली साहब की, जो बहुत ही पॉपुलर है। आइए सुनते हैं मुखर्जी दा को। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं।
ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। शेर अर्ज है, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है। मैं कदे से जो बच निकलता है, तेरी आंखों में डूब जाता है। हंगामा है क्यों बरपा, बरपा हंगामा है क्यों, क्यों बरपा हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। गिर पड़ा जाम क्यों हुआ महसूस, उनकी आंखों ने बद्दुआ दी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। हमारी अगली पेशकश लेके आए हैं विनीत वर्मा जी, ए फूलों की रानी, और फिल्म का नाम है आरज़ू। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना
कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। दोस्तों, चलते चलते आज की शाम की ये आखिरी पेशकश मेरे स्वर में। फिल्म का नाम है दिल्ली 6 और बोल हैं ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबू काम न भवे, डेरा पिया का हो। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरतिया निहारूं जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल काम न भवे, डेरा पिया का हो। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते देखते वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके समक्ष एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।